अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव ढाबा फूड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉनस का एक माइक्रोवेव ओवन है जिसका मॉडल है DW393G। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वाले मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स हैं, तमाम मैं आपके साथ फुल डिटेल के साथ शेयर करूंगा। वैसे तो ये वाला माइक्रोवेव मेरे पास मौजूद नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी मैंने रिसर्च की है, उसके बाद मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके माइक्रोवेव पे कोई वीडियो बनाऊँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा। आप मुझे अपने माइक्रोवेव की डिटेल दें, इंशाल्लाह वहाँ व्हाट्सएप पे भी आपको मैं उसकी मुकम्मल जो यूसेज डिटेल होगी वो बताऊँगा, उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगा और उस पे एक वीडियो भी बनाऊँगा। तो अगर तो आपके पास डॉलर्स का ये वाला माइक्रोवेव ओवन जिसका मॉडल है DW393G, ये वाला मॉडल अगर आपके पास मौजूद है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो डोरस का ये वाला माइक्रोवेव ओवन जिसका मॉडल है DW393, ये बेसिक एक ग्रिलिंग ओवन है। ये बेकिंग ओवन नहीं है, इसके अंदर आप बेकिंग नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर आप केक भी नहीं बना सकते, बिस्किट वगैरह भी नहीं बना सकते। कोई शेफ़गिरी दिखा के, कोई जुगाड़ लगा के अगर आप इसके अंदर केक बना लेते हो, तो ये आपका कमाल है, आपकी महारत है। वैसे कंपनी कहती है जी कि इट्स ओनली ग्रिलिंग ओवन नॉट अ बेकिंग ओवन। तो हर माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग के लिए कुछ मोड्स होते हैं, उन मोड्स के थ्रू ही माइक्रोवेव में कुकिंग होती है। तो इसके अंदर कौन-कौन से मोड्स हैं ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो डोरस का माइक्रोवेव ओवन DW393G, इसके अंदर 3 मोड्स हैं, कुकिंग के लिए 3 मोड्स हैं, यानी इन तीनों मोड्स के थ्रू हम इसके अंदर कुकिंग कर सकते हैं। एक है माइक्रो मोड, माइक्रो मतलब किसी चीज़ को पकाना, गालना। दूसरा है जी ग्रिलिंग मोड, ग्रिल मतलब किसी चीज़ को क्रिस्पी करना, क्रंची करना। तीसरा है जी कॉम्बिनेशन मोड। कॉम्बिनेशन मोड ये है कि इसमें माइक्रोवेव प्लस ग्रिल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ पावर माइक्रोवेव की होगी, कुछ पावर होगी ग्रिल की। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला मोड बनाया गया है। तो अभी तीनों मोड्स को हम बारी-बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है जी माइक्रो। माइक्रो मतलब किसी भी चीज़ को पकाना, गालना। तो इस मोड के थ्रू हम इस माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज़ गरम कर सकते हैं और कोई भी चीज़ पका सकते हैं। यानी वो चीज़ें हम इसके अंदर पका सकते हैं जो भाप से पकती हैं। तो इस मोड के थ्रू आप इसके अंदर दूध भी उबाल सकते हो, अंडे भी उबाल सकते हो, दाल, चावल, सब्ज़ी भी बना सकते हो, चिकन को स्टीम कर सकते हो, फिश को स्टीम कर सकते हो। यानी जो चीज़ें भाप के थ्रू पकती हैं, हम वो वाली चीज़ें इस मोड के थ्रू इस माइक्रोवेव ओवन में बना सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसके अंदर खाना भी गर्म कर सकते हो, दूध गर्म कर सकते हो, पानी गर्म कर सकते हो। इसी तरह हर किस्म का फूड आप इसके अंदर गर्म कर सकते हो। तो इस वाले मोड को हम इस माइक्रोवेव ओवन में 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक है ऑटो तरीका, दूसरा है मैनुअल। तो ऑटो कैसे आप यूज़ कर सकते हो? तो इस ओवन में एक बटन है स्टार्ट प्लस 30 सेकंड। इस वाले बटन के थ्रू आप ऑटो तरीके से माइक्रो मोड को यूज़ कर सकते हो इस माइक्रोवेव ओवन में। अभी आप कैसे यूज़ कर सकते हो? मिसाल के तौर पे आप सालन गर्म करना चाह रहे हो। सालन आपने किसी बर्तन में डाल के माइक्रोवेव में रखा है। उसके बाद डोर को बंद किया और स्टार्ट वाले बटन को हमने प्रेस कर दिया। जब हम स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे, तो जो टाइम होगा वो 30 सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा। यानी माइक्रोवेव हमारा चलना शुरू हो जाएगा। इस वाले बटन के थ्रू हम कुकिंग भी कर सकते हैं, यानी हम इस वाले बटन के थ्रू टाइम ज़्यादा लगा सकते हैं। जब हम इसको प्रेस करते जाएँगे 30, 30, 30, 30 टाइम बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम 95 मिनट तक हम इसके अंदर कुकिंग कर सकते हैं। यानी इस वाले बटन के थ्रू आप सालन भी गर्म कर सकते हो और इस वाले बटन के थ्रू आप ऑटो में कोई भी चीज़ पका भी सकते हो। मछली भी पका सकते हो, चिकन भी इसके अंदर आप स्टीम कर सकते हो। इसी तरह दाल, सब्ज़ी, अंडा आप सब कुछ इसके अंदर बना सकते हो। अब इस वाले मोड को हमने इस माइक्रोवेव ओवन में मैनुअली कैसे यूज़ करना है, अभी ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवन का सबसे पहला वाला बटन होगा माइक्रोवेव, जिस पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव। इस वाले बटन को इस्तेमाल करके हम मैनुअली इस मोड को इस माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। जब हम इस बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे, तो लिखा हुआ आएगा P100, यानी पावर लेवल 100, फुल हीट। इस ओवन की फुल हीट P100। जब हम इसको 2 दफ़ा प्रेस करेंगे, तो ये माइनस में होगा। फिर आ जाएगा P90, P80, प्रेस करते जाएँगे, पावर लेवल कम होते जाएँगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ P100 पे पकाना चाहूँ या मैं कोई भी चीज़ गरम करना चाहूँ फुल हीट पे, फिर मैंने क्या करना है, मैंने इस वाले बटन को एक दफ़ा प्रेस करना है, तो लिखा हुआ आएगा P100। फिर मैंने स्टार्ट वाले बटन के साथ कन्फर्म करना है, यानी मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि मैं P100 पे ये वाली चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। कन्फर्म करने के बाद फिर मैंने लगाना है जी टाइम। टाइम कैसे लगेगा? इस ओवन के नीचे एक घूमने वाला व्हील है, उसके थ्रू आप टाइम लगा सकते हो। तो उसको हम घुमा के टाइम सेट करेंगे, 15, 20 मिनट, 40 मिनट, जितना भी हम टाइम लगाना चाह रहे हैं। टाइम लगाने के बाद फिर हम दोबारा स्टार्ट वाला बटन प्रेस कर देंगे, तो ओवन चलना शुरू हो जाएगा, यानी कुकिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी।
और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पावर लेवल कम करूँ, यानी कम हीट पे मैं कोई चीज़ बनाऊँ, तो फिर उसका तरीका ये है कि हमने इस बटन को माइक्रोवेव वाले बटन को प्रेस करना है। माइक्रोवेव वाले बटन को जब हम प्रेस करेंगे एक दफ़ा तो लिखा हुआ आएगा P100। फिर आप व्हील के साथ भी जो घुमाने वाला बटन है उसके साथ भी पावर लेवल कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। और इस वाले बटन माइक्रोवेव वाले बटन को भी बार-बार प्रेस करके आप टेम्परेचर को कम कर सकते हो। यानी 2 तरह से हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, इस वाले बटन के थ्रू भी और व्हील जो घुमा के भी उसको भी हम कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चावल तैयार करते हैं, तो चावलों के लास्ट पे हम दम देते हैं, चावलों के अंदर से नमी खत्म करने के लिए। तो चावलों को दम हम लो फ्लेम पे देते हैं, तो वो दम इस माइक्रोवेव में कैसे देंगे? इसी बटन के थ्रू। जब इस बटन को हम प्रेस करेंगे एक दफ़ा P100, फिर हम इसका पावर लेवल कम करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं P50 पे चावलों को दम देना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से P50 सेलेक्ट करूँगा या घुमाने वाले व्हील बटन के साथ। उसके बाद मैंने कन्फर्म वाला बटन प्रेस करना है, यानी मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि P40 या 50 पे मैं इन चावलों को दम दे रहा हूँ। कन्फर्म करने के बाद फिर मैंने लगाना है जी टाइम। टाइम कैसे लगाना है? घुमाने वाले व्हील के साथ। टाइम मैं लगा रहा हूँ जी 5 मिनट। यहाँ से मैंने 5 मिनट सेलेक्ट किए, उसके बाद मैंने स्टार्ट वाला बटन प्रेस कर देना है। तो ये वाला माइक्रोवेव ओवन चावलों को दम देना शुरू कर देगा, यानी कुकिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था जी माइक्रो मोड। अभी नेक्स्ट है ग्रिल मोड, यानी हम ग्रिल मोड को इस माइक्रोवेव ओवन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल मतलब किसी भी चीज़ को क्रिस्पी करना, क्रंची करना। इस मोड के थ्रू हम किसी भी चीज़ को क्रिस्पी कर सकते हैं, क्रंची कर सकते हैं। अभी इस माइक्रोवेव में हम ग्रिल मोड को कैसे यूज़ करेंगे? सेकंड वाला बटन है जी ग्रिल। 2-2 बटनों की एक रो है। इसी तरह 2 बटन ऊपर है, 2 नीचे, 2 नीचे। पहले पे माइक्रोवेव, दूसरे पे ग्रिल। जब हम ग्रिल वाले बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे, तो लिखा हुआ आएगा जी या ग्रिल। उसके ऊपर एक छोटा-सा निशान होगा, यानी ग्रिल का निशान होगा। अब इसको हमने कैसे यूज़ करना है? जब हम एक दफ़ा प्रेस करेंगे, तो लिखा होएगा जी, फिर हमने स्टार्ट वाला बटन प्रेस करना है। यानी हम इस ऑप्शन के थ्रू अभी कोई चीज़ हम क्रिस्पी करेंगे, ग्रिल करेंगे। तो स्टार्ट वाले बटन के साथ हमने कन्फर्म करना है कि हम इस वाले ऑप्शन के साथ कोई चीज़ ग्रिल करना चाह रहे हैं। कन्फर्म करने के बाद फिर अगला हमारा है जी टाइम लगाना। हम टाइम कैसे लगाएँगे? पहले भी बताया है घुमाने वाले व्हील के साथ। ये जो घुमाने वाला व्हील है इसके थ्रू आप टाइम भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप जो पावर लेवल है माइक्रो मोड के वो आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह ऑटो मोड में आगे चल के ये बटन यूज़ होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो टाइम लगाने के बाद फिर दोबारा हमने स्टार्ट वाला बटन प्रेस करना है। तो हमारी वो चीज़ ग्रिल होना शुरू हो जाएगी, यानी क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी। इस वाले ऑप्शन के थ्रू आप चिकन या फिश नहीं बना सकते। यानी अगर आप बनाना भी चाहो तो वो नहीं बन सकेगी। उसके ऊपर वाली तह जो होगी वो क्रिस्पी हो जाएगी, अंदर से वो कच्चा रहेगा। यानी इस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी चीज़ को क्रिस्पी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हम इस वाले ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमने ब्रेड को थोड़ा-सा क्रिस्पी करना है, तो ब्रेड हम ओवन के अंदर रखेंगे, उसके बाद हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म करेंगे, टाइम लगाएँगे, दोबारा हम स्टार्ट वाला बटन प्रेस करेंगे। तो वो 2 मिनट या 1 मिनट, 3 मिनट जितने भी होंगे, उस टाइम में हमारी ब्रेड जो है वो ग्रिल हो जाएगी, यानी क्रिस्पी हो जाएगी। इसके अलावा इस ऑप्शन के थ्रू आप सैंडविच वगैरह भी तैयार कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने चिकन या फिश को तैयार किया है माइक्रोवेव मोड पे, यानी आपने स्टीम किया है उसको और आप चाहते हो कि अभी हम इसकी ऊपर वाली जो तह है उसको ग्रिल कर लें, यानी क्रिस्पी कर लें, तो फिर इस वाले ऑप्शन से आपने उसको ग्रिल करना है। आपने फिश को, चिकन को ओवन के अंदर रखना है, फिर आपने ये वाला ऑप्शन सामने लेके आना है, उसके बाद आपने कन्फर्म करना है, फिर टाइम लगाना है, फिर दोबारा स्टार्ट वाला बटन आपने प्रेस करना है, तो चिकन फिश हमारी जो है ग्रिल होना शुरू हो जाएगी, यानी उसके ऊपर वाली तह जो है वो क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी। तो दोबारा बता दूँ कि इस वाले ऑप्शन के थ्रू आपने कभी भी चिकन और फिश को तैयार नहीं करना। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो क्रिस्पी तैयार होती हैं, यानी उनकी जो ऊपर वाली तह होती है वो क्रिस्पी होती है, क्रंची होती है। तो ऐसी चीज़ों के ठंडा होने पर जब आप माइक्रोवेव में इन चीज़ों को गर्म करोगे, तो आपने इसी ऑप्शन के थ्रू गर्म करना है। यानी ग्रिल वाले ऑप्शन के थ्रू आपने ऐसी चीज़ों को गर्म करना है जिनके अंदर क्रिस्पीपन होता है। अगर ऐसी चीज़ों को आप माइक्रो मोड में गर्म करोगे, तो इससे ये होगा कि उनके अंदर से क्रिस्पीपन खत्म हो जाएगा। क्योंकि माइक्रो मोड पे जो चीज़ आप गर्म करोगे वो भाप के थ्रू गर्म होगी, तो भाप हमेशा चीज़ों को नरम करती है। तो इससे ये होगा कि उस चीज़ के अंदर से क्रिस्पीपन खत्म हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बरकरार नहीं रहेगा। तो आपने ग्रिल वाले ऑप्शन के थ्रू ऐसी चीज़ों को गर्म करना है। मिसाल के तौर पे समोसा। समोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्रिस्पीपन होता है, जिसके ऊपर क्रिस्पीपन होता है। तो जब वो ठंडा हो जाए तो आपने इस माइक्रोवेव ओवन में समोसा को ग्रिल्ड मोड पे गर्म करना है। आपने समोसे को माइक्रोवेव में रखना है, उसके बाद आपने ग्रिल वाले बटन को एक दफ़ा प्रेस करना है। यानी जी लिखा हुआ आएगा, ऊपर एक छोटा-सा निशान होगा ग्रिल वाला। उसके बाद आपने स्टार्ट वाले बटन को दबा के कन्फर्म करना है कि मैं
इस ऑप्शन को यूज़ करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपने टाइम लगाना है घुमाने वाले व्हील के साथ। 2 मिनट लगाएँ, 3 मिनट लगाएँ, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने दोबारा स्टार्ट वाला बटन प्रेस करना है। तो इससे जो ओवन होगा वो चलना शुरू हो जाएगा, तो समोसा जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के थ्रू जब आप समोसे को गर्म करेंगे, तो समोसे का जो क्रिस्पीपन होगा वो भी ख़त्म नहीं होगा और उसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। तो आपने समोसे या इस जैसी आइटमों को इसी मोड पे गरम करना है, यानी इसी ऑप्शन के थ्रू आपने इनको गरम करना है। तो ये तो सारी ग्रिल मोड। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन मोड। कॉम्बिनेशन मोड हम कैसे इस माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करेंगे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप ग्रिल वाले बटन को 2 दफ़ा प्रेस करोगे, तो लिखा हुआ आएगा C1 यानी कॉम्बिनेशन 1। ऊपर आपको 2 निशान नज़र आएँगे, एक होगा माइक्रोवेव का, दूसरा होगा ग्रिल का। इसमें माइक्रोवेव की कुछ पावर होगी, कुछ होगी ग्रिल की पावर। अभी माइक्रोवेव की कितनी पावर होगी? CO1 में माइक्रोवेव की पावर होगी 55% और ग्रिल की पावर होगी 45%। यानी 55% वो चीज़ हमारी पकेगी यानी स्टीम होगी और 45% वो चीज़ ग्रिल होगी यानी क्रिस्पी होगी। मिसाल के तौर पे हमने चिकन तैयार करना है यानी चिकन को हमने ग्रिल करना है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने चिकन या फिश को रखना है जी माइक्रोवेव में। उसके बाद हमने यहाँ से इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है CO1। उसके बाद स्टार्ट वाले बटन से हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद टाइम लगाएँगे व्हील के साथ, घूमने वाले व्हील के साथ। टाइम लगाने के बाद फिर हम दोबारा स्टार्ट वाला बटन प्रेस कर देंगे, तो फिश या चिकन हमारा जो है ग्रिल होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप इस वाले बटन को ग्रिल वाले बटन को 3 दफ़ा प्रेस करोगे, तो लिखा हुआ आएगा CO2। CO2 इसमें भी माइक्रोवेव की कुछ पावर होगी, कुछ होगी ग्रिल की। तो इस वाले ऑप्शन में माइक्रोवेव की पावर होगी 36% और ग्रिल की पावर होगी 64%। यानी 36% वो चीज़ हमारी पकेगी और 64% हमारी वो चीज़ ग्रिल होगी। यानी यहाँ पे चीज़ ग्रिल ज़्यादा होगी और माइक्रोवेव कम होगी। उसमें क्रिस्पीपन ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे हम फिश को ग्रिल करना चाह रहे हैं इस मोड पे। जब हम फिश को अंदर रखेंगे, ये वाला मोड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट वाला बटन दबा के उसके साथ इसको कन्फर्म करेंगे कि हम इस ऑप्शन के थ्रू अभी इस फिश को पकाएँगे, यानी ग्रिल करेंगे। कन्फर्म करने के बाद फिर हमने टाइम लगाना है घूमने वाले व्हील के साथ। टाइम लगाने के बाद दोबारा स्टार्ट वाला बटन प्रेस करना है, तो फिश हमारी ग्रिल हो जाएगी। तो वो वाली जो फिश होगी, यानी जो इस ऑप्शन पे फिश तैयार होगी, वो क्रिस्पी ज़्यादा होगी। तो ये तो था कॉम्बिनेशन मोड। तो ग्रिल मोड में आप पावर लेवल को कम नहीं कर सकते, ना ही ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें पावर लेवल ऑटो होगा यानी फुल होगा P100। इसमें सिर्फ़ आप टाइम लगा सकते हो। टाइम आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। पावर जो होगी पावर ऑटोमैटिकली होगी। तो ये तो था जी कॉम्बिनेशन मोड। तो अभी जो बटन रह गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे अगला बटन है जी डेफ्रॉस्ट। इस वाले बटन के थ्रू हम गोश्त को पिघला सकते हैं। यानी गोश्त हमने रखा हुआ है फ्रिज में और वो बर्फ़ बना हुआ है। तो जब हमने उसको पकाना है, तो उसको पहले हम पिघलाएँगे। अभी पिघलाएँगे कैसे? हमने गोश्त को बर्तन में डालना है, उसके बाद बर्तन में हमने पानी डालना है, पानी डाल के बर्तन को ओवन में रखना है। ओवन में रखने के बाद इस वाले हमने बटन को प्रेस करना है। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि हमने इस गोश्त का वेट जो है वो सिलेक्ट करना है। इस गोश्त का कितना वेट है? तो फिर वो हम घूमने वाले बटन के साथ सिलेक्ट करेंगे। 300 ग्राम है, 400 ग्राम है, 500 ग्राम है, 800 ग्राम या 1000 ग्राम। गोश्त के हमारे का वज़न कितना है? वज़न सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने स्टार्ट वाला बटन प्रेस करना है। जब हम स्टार्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो टाइम ऑटोमैटिकली शुरू हो जाएगा। यानी इसमें हम टाइम नहीं लगा सकेंगे। हमने सिर्फ़ इस वाले बटन को प्रेस करना है, उसके बाद हमने घूमने वाले बटन के साथ उसका वेट सेलेक्ट करना है, कि उसका वज़न कितना है। वज़न सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने स्टार्ट वाला बटन प्रेस करना है तो टाइम ऑटोमैटिकली शुरू हो जाएगा। यानी वो गोश्त पिघलना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट बटन है जी ऑटो मोड। इस बटन के अंदर कुछ रेसिपीज़ हैं जो ऑटोमैटिकली सेट हैं। कंपनी ने इसके अंदर सेट की हुई हैं। उनका टेम्परेचर भी कंपनी ने सेट किया हुआ है। हमने सिर्फ़ यहाँ से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो हम बनाना चाह रहे हैं। उसके साथ फिर हमने इसका वेट जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद स्टार्ट वाला बटन प्रेस करना है तो वो चीज़ हमारी बननी शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम बनाना चाह रहे हैं पिज़्ज़ा। तो हमने इस वाले बटन को प्रेस किया है, 1 दफ़ा प्रेस किया तो लिखा हुआ आएगा A1। नीचे लिखा होगा पिज़्ज़ा, 2 दफ़ा प्रेस करेंगे लिखा हुआ आएगा A2। इसी तरह 3 दफ़ा प्रेस करेंगे लिखा हुआ आएगा A3, A4। प्रेस करते जाएँगे A4, 5, 6, 7, 8। पिज़्ज़ा, वेजिटेबल, मीट, पास्ता, पॉपकॉर्न, पोटैटोज़ इसी तरह ऑप्शन आते जाएँगे। यानी इसमें कुछ ऑटो रेसिपी सेट की हुई है कंपनी ने। तो हम पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं, हमने पिज़्ज़ा को रखना है माइक्रोवेव में। इस वाले बटन को हमने प्रेस करना है, पिज़्ज़ा वाला ऑप्शन जो है वो हमने सामने लेके आना है। उसके बाद हमने कन्फर्म करना है स्टार्ट वाले बटन के साथ कि हम पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं। कन्फर्म करने के बाद उसके बाद हमने उस पिज़्ज़ा का वेट सेलेक्ट करना है। उस पिज़्ज़ा का वेट कितना है यानी वज़न कितना है, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे घुमाने वाले बटन के साथ। तो वेट सेलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा हम स्टार्ट वाला बटन प्रेस कर देंगे।
तो पिज़्ज़ा हमारा बनना शुरू हो जाएगा, टाइम ऑटोमैटिकली होगा, इसमें हम टाइम जो है खुद से सेट नहीं कर सकते। यानी इस वाले बटन में जितनी भी रेसिपीज़ मौजूद हैं, हम उनमें ना ही टेम्परेचर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं खुद से, ना ही टाइम लगा सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ें ऑटो होगी। हमने यहाँ से सिर्फ रेसिपी को सामने लेके आना है, उसके बाद हमने स्टार्ट वाले बटन के साथ कन्फर्म करना है, फिर हमने जो है वेट सेलेक्ट करना है, उस चीज़ का वेट कितना है वो घुमाने वाले बटन के साथ, फिर दोबारा हमने स्टार्ट वाला बटन प्रेस कर देना है, तो वो चीज़ हमारी बननी शुरू हो जाएगी। तो इस वाले बटन में सब ऑटो फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट 2 बटन है जी टाइमर प्लस क्लॉक। ये 2 बटन है, इनका तल्लक जो है घड़ी के साथ है। तो ये 2 बटन यूज़ नहीं होते कुकिंग में, ये समझे कि वैसे ही हैं। फिर अगला बटन है जी स्टॉप वाला, स्टॉप एंड क्लियर। इस वाले बटन के थ्रू आप कुकिंग को स्टॉप कर सकते हो। यानी माइक्रोवेव हमारा चल रहा है, हमने उसको स्टॉप करना है तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो माइक्रोवेव हमारा स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा गलती से अगर हमने कोई बटन दबा दिया है, हम बनाना चाह रहे हैं जी कोई रेसिपी ग्रिल मोड पे, हमने माइक्रो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर हम उसको ख़त्म कैसे करेंगे? हमने इसी बटन को प्रेस करना है, फिर वो मोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अपनी मर्ज़ी से दोबारा दूसरा मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगला बटन है जी स्टार्ट वाला। इसकी तमाम डिटेल मैंने वीडियो के शुरू में बता दी थी, अभी दोबारा एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। इस वाले बटन के थ्रू हम माइक्रो मोड को ऑटो में यूज़ कर सकते हैं। यानी इस वाले बटन के थ्रू जब हम कोई चीज़ गर्म करना चाहेंगे या पकाना चाहेंगे, हमने उसको माइक्रोवेव में रखना है, फिर हमने इस वाले बटन को प्रेस करना है। जब एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे, तो 30 सेकंड से हमारा माइक्रोवेव चलना शुरू हो जाएगा। अगर हम टाइम ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं, तो हमने जल्दी से 2 दफ़ा प्रेस करना है। 1, 2, 30 प्लस 30 इसी तरह 30 सेकंड बढ़ते जाएँगे। तो इस वाले बटन के थ्रू आप सालन भी गर्म कर सकते हो, कोई चीज़ पका भी सकते हो बिना कि कोई और बटन प्रेस किए, खाली एक बटन के थ्रू। तो ये तो थी मुकम्मल डिटेल डॉलर्स के इस माइक्रोवेव ओवन की जिसका मॉडल है DW393G। इसकी कंप्लीट डिटेल, इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं, ऑटो मोड कौन-सा है, मैनुअल कौन-सा है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो देखने के बाद अगर तो आपके पास ये वाला माइक्रोवेव ओवन है, आप उसको चलाने के एक्सपर्ट हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि हर अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ।